वर्तमान परिस्थिति में हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत वीर सावरकर को भारत रत्न सम्मान यात्रा के संबंध में अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के प्रांगण में युग पुरुष वीर विनायक दामोदर सावरकर के 132वीं जन्मतिथि 28 मई को भगूर नासिक से दिल्ली तक 30 दिवसीय सावरकर सम्मान यात्रा की जानकारी दी। ये यात्रा देश के 100 जिले 20 राज्य से होकर गुजरेगी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पुरुषों को धर्म पूछकर हिंदू होने की वजह से चुन चुन कर उनके पत्नियों एवं बच्चों के समक्ष मारा गया। निर्दोष हिंदुओं के निर्मम नरसंहार पर वीर सावरकर की स्मृति पुनर्जागृत होती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। एक सशक्त समर्थ हिंदू राष्ट्र ही देश की प्रगति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। मौजूदा सरकार ने जो भी जवाबी कार्रवाई की है, हम उसका समर्थन करते हैं। बता दें कि अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस संकल्प के साथ सावरकर सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस प्रस्ताव का ज्ञापन यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी जिला अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। इस प्रेस वार्ता का दूसरा मुख्य उद्देश्य इस संवाद की घोषणा करना है कि सावरकर सम्मान यात्रा के सफल आयोजन एवं अभिनव भारत पार्टी के उद्देश्यों से प्रभावित होकर अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं मालेगांव बम धमाके 2008 के निर्दोष आरोपी देशभक्त मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय ने अभिनव भारत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता के दायित्व सौंपने की घोषणा की। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महामंत्री ममता झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चित्रा दलाल भी उपस्थित रहे। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि 28 मई 2025 से अभिनव भारत पार्टी जो है वो भगूर से नासिक पे जो भगूर स्थान है, जो सावरकर जी का पैतृक गांव है, वहां से एक सावरकर सम्मान यात्रा निकालने जा रही है, जो कि देश के लगभग 22 राज्यों से होती हुई और 100 से अधिक जिलों से होकर दिल्ली में समाप्त होने जा रही है 30 जून को। जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए। इसको लेकर जिस जिस जिले से ये यात्रा गुजरेगी वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति जी महोदय के को सौंपने के लिए। ये इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम जो सावरकर सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं वो इसलिए है कि सावरकर जी को जो सम्मान इस देश में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और उनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। सर, लगातार आप लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो बीजेपी भी कई सालों से उठा रही है, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी के उसी धड़े पे आगे बढ़ रहे हैं या अपने भी कुछ टॉपिक्स हैं जो लोगों को सपोर्ट करें, जैसे रोजगार हो गया? जैसे आप जो बात कह रहे हैं, तो पिछले 11 सालों से जो भाजपा की सरकार चल रही है, तो यदि ये दिलाना चाहते तो क्या 11 सालों में ये सावरकर जी को ये सम्मान नहीं दिला सकते थे? तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं इस चीज का कि भाजपा वाले मुद्दे ही हम उठा रहे हैं? सावरकर जी को भाजपा कब एंडोर्स करती है? अभिनव भारत पार्टी का जो मुख्य हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वही वीर सावरकर हैं, तो हम तो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं ना, जिनके नाम पे ये पार्टी बनी है, जिनका ये संगठन हुआ करता था। तो भाजपा का और हमारा तो कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस बात को लेकर। बहुत दिनों से बातें चलती रही हैं कि सावरकर वीर पुरुष हैं, कोई उन्हें कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और जो आइडियोलॉजी है सावरकर की, शुरुआत में हम मान सकते हैं कि कुछ और हिंदूवादी पार्टियों की रही होगी, लेकिन उन्होंने सावरकर जी को भारत रत्न देने के लिए कोई भरपूर प्रयत्न नहीं किया।
तो हम एक जन जागरण अभियान लोगों में इस चीज़ की समझ हो कि एक वीर पुरुष 132 साल पहले ऐसा जन्मा जिसने ऐसी परिकल्पना की जो पूरा नहीं हुआ, तो इस कारण से आज धर्म पूछकर लोगों को मारा जा रहा है। अगर एक समर्थ देश, एक समर्थ राष्ट्र, एक सामर्थ्यवान राष्ट्र, अगर हमने बनाना है तो सावरकर की परिकल्पना को हम लोगों ने साकार रूप में देना है। और अगर इसके लिए सावरकर का और भी 40 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं, उनका जो शौर्य है वो तो अतुलनीय है। तो जब तक उनके बारे में जन जन में ये आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तब तक मुझे लगता है कि भारत सरकार टालमटोल करती रहेगी या इसमें डिले करती रहेगी। तो एक